बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल लाइव विद आबिश पे। तो आज मैंने बना रही थी अचारी प्याज भिंडी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे देखिए मैंने लिया आधा किलो भिंडियाँ लिए ने इस साइज़ में काट लिया था और मैंने 1 घंटा पहले इसमें लेमन लगा कर रख दिया था। लेमन लगाने का मकसद ये है कि इससे आपकी जो भिंडी है ना उसमें लेस नहीं पैदा होगी, ठीक है। और एक लेस इसकी ख़त्म हो जाएगी और सेकंड ये कि इसका बादीपन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे अब हम करने लगे हैं फ्राई। तो इसे करते हैं साइड पे। मसाला इसका तैयार करने के लिए ऑलिव ऑयल मैंने इसमें लिया है 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लें क्योंकि हमने भिंडियों को फ्राई कर रहे हैं, उसमें भी ऑलरेडी ऑयल होता है। प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं। तो इसे भी हमने बारीक सा बिल्कुल काट लेना है क्योंकि प्याज भिंडी है तो प्याज जो है ना बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए। तो इसे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है, गोश्त को भी पीछे फेंक देगी। तो प्याज़ों को हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए भिंडियाँ मेरी फ्राई हो रही हैं, तो गोल्डन हो चुके हैं। इसमें टमाटर मैंने डाले हैं 3 अदद बड़े साइज़ के, उसे बारीक सा काट लिया था। मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरे का पाउडर है, सूखे धनिया का पाउडर है, हल्दी पाउडर, नमक है और साथ में लाल मिर्च पाउडर है। इन सब को मिक्स करके मैंने इसको ढक्कन देकर रख दिया है क्योंकि अब हम डालेंगे इसमें अचार जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। तो साथ ही हम भिंडियाँ भी डाल देंगे। मसाला मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया था। तो भिंडियाँ आप डाल के शामिल हरी मिर्चों पर से डालें और इसे कवर करके आप इसे बनाएं दम पर। अब हम दम देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट का। तो 10 मिनट के बाद मेरी भिंडियाँ जो है ना वो तैयार हो गई थी माशाल्लाह से। तो ये देखें, इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं इन्हें। तो यहाँ पे आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे बताया है कि आप लोग को मेरी मज़े की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे डेकोरेशन करते हैं हरी मिर्च के साथ और सैलड जो है ना इसको हम साइड पे फैला लेंगे। और ये देखें मेरी, हम प्लेट को भी तो थोड़ी सी लुक देनी चाहिए ना, प्लेट भी सोनी सोनी सी तैयार करनी चाहिए। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने अपने लिए सादी नान रोटी बनाई थी और हस्बैंड के लिए जो है ना उन्होंने कहा मेरे लिए नान बनाओ, तो मैंने उनके लिए नान बना लिए थे। तो चले मैं आप लोगों को खा कर दिखाती हूँ कैसी बनी है। ये बाइट्स आप सबके नाम है, तो खाते हैं, इसे इंजॉय करते हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।